वही हमारी पनाह, वही हमारा मोहकम किला, वही हमारी छुपने की जगह है। और उसके अलावा जब हम पे परेशानियां मुश्किलें आती हैं तो वही हमें अपने पास बुलाता है और वो हले मुश्किलात है वो हमें छुपा लेता है, वो हमें पनाह देता है। और वही हमारा जिंदा खुदा है जो बोलता है, देखता है और हमारी हर एक मुश्किल को से हमें निकाल देता है। आमीन, हालेलुया। आप बैठें और हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे 27 तेरी प्रस्तुत सुबह शाम करें।
खड़ा हो सके। गर्मी को नहीं देखे, मौसम को नहीं देखे, पौलुस कहता है कि कोई चीज खुदावंद से मुझे जुदा नहीं कर सकती। तो हमें भी खुदावंद से कोई जुदा नहीं कर सकता। ना बीमारी, ना तंगी, ना कोई मौसम की परेशानी, हमें कोई चीज खुदावंद से जुदा नहीं कर सकती।
जमात बैठ जाए। मैं समीना को दावत दूंगी कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 रब्बुल फ़ाज़िल आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तू यहाँ मौजूद है खुदा, तेरा जलाल खुदा यहाँ ज़ाहिर हो रहा है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, एक एक जान एक एक रूह के लिए जो यहाँ मौजूद है प्यारे खुदा, तूने छू प्यारे खुदा है खुदा, तेरा मस्सा ठहरा हुआ है यहाँ पर प्यारे खुदा, तू हमारी रहनुमाई करता है, पूरा रास्ता तूने हमारी हिफाजत की, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तूने हमारी रहनुमाई की और खुदा तू यहाँ तक लेकर आया, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। सारा दिन की दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा है खुदावन, तूने हमें खादिम दिया खुदा, जावेद भाई की सूरत में खुदा, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा है खुदावन, तू कलाम को नाजिल कर खुदा, तू प्रस्तुश को पसंद करता है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि हम इकट्ठे होकर तेरा नाम लेते हैं जहाँ तेरा नक लगता है खुदा है खुदावन, तू इस प्रस्तुश को कबूल करता है, तू हमारी दुआओं को कबूल करता है। एक एक जान एक एक रूह के लिए खुदा दुआ करती हूँ, जो कोई यहाँ पर अपने जिस मकसद के लिए आया है वो यहाँ से झोलियाँ भरकर जाए प्यारे खुदा है खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करने वाले बने हम प्यारे खुदा, हमें कोई चीज़ ना रोक सके प्यारे खुदा, तेरी मोहब्बत से प्यारे खुदा है खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हर वक्त करते रहे खुदा, और तेरे नाम को फैलाने वाले बने प्यारे खुदा, ऐसे और बहन भाई तैयार हो खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदा है खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं इस ग्रुप के लिए खुदा, इस दुआया ग्रुप के लिए जिसकी तूने खुद गवाही दी है खुदा, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा है खुदावन, मैं तेरी रहनुमाई में फलती बढ़ती हूँ प्यारे खुदा, इस ग्रुप के वसीले से खुदा तूने हमें बहुत कुछ अता किया है खुदा, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, ये दुआया ग्रुप हमेशा इसी तरह बढ़ता फलता चला जाए खुदा, और दुनिया में इसका नाम हो प्यारे खुदावन, इनका जो भी मकसद है तेरे नाम के लिए इस्तेमाल होने का, उसे तू इस्तेमाल कर। सब कुछ मांग लेती हूँ और पा लेती हूँ तेरे जलाली और मुकद्दस यीशु नाम के वसीले से, आमीन हालेलुया। अभी हम क्वायर से स्पेशल गीत सुनेंगे।
तालियां बजाएं। जोर से कहें हालेलुया, जोर से हालेलुया। जब हम जोर से हालेलुया कहते हैं तो ये नारा इब्लीस को अच्छा नहीं लगता, तो इब्लीस जो है वो शर्मिंदा होता है। इसलिए जोरदार बोला करें हालेलुया, हालेलुया। जी मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे जीवन में यीशु किस तरह काम कर सकता है। सबसे पहले हमें नूर का फर्जंद बनना है, तरीकी को छोड़ना है, तरीकी से निकलकर नूर में दाखिल होना है, नूर का फर्जंद बनना है। और तरीकी क्या है जी, बता दें कोई भी? तरीकी क्या है? गुनाह।
उस गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़कर हमने किस में दाखिल होना है? पाकीज़गी में, नूर के फर्जंद बनना है, यीशु मसीह को अंदर आने देना है, अपना जीवन उसको देना है। पाकीज़गी आएगी तो हमारा उठना बैठना उसको खुद ही पसंद आएगा। हमारा बोलना, हमारा बात करना, हमारा चलना फिरना, हमारा सब कुछ खुदावंद को पसंद आएगा। जब हम सोएंगे तो वो हमारे साथ सोते में बात करेगा। जब हम गहरी नींद में होंगे तो हम रोया में, खुदावंद हम तेरे साथ है, तुम्हारे साथ है, हम कहेंगे तो वो साथ होगा। अब सोएंगे तो वो आपके पास होगा, सुबह उठते ही वो आपके साथ होगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसके आप फर्जंद बनेंगे, नूर में दाखिल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में नूर आ जाएगा, पाकीज़गी आ जाएगी, तो वो आपके साथ साथ रहेगा। इसी तरह हम प्रस्तुश में आगे बढ़ते हुए एक गीत गाएंगे। इससे पहले कि हम गीत गाएं, मैं मीना शफकत को दावत दूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। नहायत ही पाक असीम बसुर खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। रब्बुल अल्फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदावन यीशु मसीह नासरी, हमें कुव्वत और दलेरी देने वाले खुदावंद, हमें जोरावर बनाने वाले खुदा, हमारी सारी नाराज़गियों को हमेशा हमेशा के लिए सलीब पर बलिदान करने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदा कि तूने हमें नूर का फर्जंद बनाया, इसलिए कि तू नूरों का बाप है और तू है खुदावंद अजीम बादशाह है, और तू कुदरत और हशमत वाला खुदा है, और तू मेहरबान है। और है खुदावंद, हम जब अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी शुक्रगुजारियों के खतिए, अपनी सोचे ख्याल तेरे आगे रख देते हैं, तो हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तू बदन की इस कुर्बानी को कबूल करता है और होठों के फल को है खुदावंद तू कबूल कर देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं जब खुदावंद हम तेरे कसूर चुकते हैं तो तेरा फजल और ज़्यादा हमारे ईमान को तक़वियत देता है और हमारे दिल और सोचो ख्यालात को बदल देता है। इसलिए खुदाए कुद्दूस हमें इसी तरह फर्मा बरदारी का रूह अता कर, हमें इसी तरह ताबियादारी का रूह अता कर, क्योंकि खुदावंद तेरी फर्मा बरदारी के वसीला से पाकीज़गी का रूह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, और तेरी फर्मा बरदारी के वसीला से खुदा हम और ज़्यादा ईमान में मजबूत होते चले जाते हैं। और तेरा कलाम है खुदावंद हमारी ज़िंदगी के बंद बंद बूंदे कूदे में हो कर के गुजर जाता है। इन सारी बातों के लिए हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार हैं कि तूने खुदा फिर से हमें अपने हजूर झुकने का फजल दिया। आज है खुदावंद हमारी सोचों को, ख्यालात को, इरादों को खुदा छूने के लिए और खुदावंद तब्दील करने के लिए और संगीन दिल को निकाल कर गोश्तीन दिल अता करने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खुदावंद तेरे पाक रूह की ताबियादारी और फर्मा बरदारी में बस हो। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, इसी तरह हमें ईमान की मजबूती और पाकीज़गी में मजबूत बना। खुदा हमारी काट छाँट करता रहे, अपने कलाम के वसीला से हमें धोता रहे, ताकि हम पाक और साफ़ रहें और तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। दुआ करती हूँ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद जो हमारी ज़िंदगियों में बोया जाए खुदावंद उसके वसीला से हम और ज़्यादा फलदार हों और ज़्यादा खुदावंद तेरी कुर्बत के करीब आ जाएं और तेरी मोहब्बत को जांचते रहें और खुदावंद हमारी सारी नाकामियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और तेरा फसल हमारी ज़िंदगी में ठहरे, ताकि खुदावंद तेरा बंदा जो कलाम हमें सुनाए वो खुदावंद उसको ले करके हम अपनी ज़िंदगी की काट छाँट करें और अपनी ज़िंदगी को तेरे कलाम के सांचे के मुताबिक ढाले और खुदावंद तेरे कद के अंदाज़ा तक पहुँचे। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा करने की हमें तौफीक देता है। इबादत में खुदावंद हमारे साथ होने के लिए तेरा शुक्र हो। पाकरू आज की खूबसूरत प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद सातों आवाज़ों को छूने के लिए तेरा शुक्र हो। इस खुदावंद जगह पर खुदावंद तू ने अपने कलाम के मुताबिक, अपने वादा के मुताबिक इस जगह को मस्सा किया। इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अपने बंदा को छू, आपका शोला बनाकर हम सबको खुदावंद गहरा दुगना मस्सा अता कर और कलाम की गहरी बरकत अता कर, और जो कुछ आज हम सीखते हैं इसके वसीला से हमारे ख़ानदान घराने
बदले और तब्दील हों और तेरा यीशु नाम है खुदावन मौजज़ाना तौर पर है खुदावन इलाके के लिए है खुदावन, जहाँ जहाँ हमारी रिफाकत होती है उन सब लोगों के लिए खुदावन बरकत का बायस ठहरे। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे अग्नि भेज अग्नि भेज, और ये हमारा आखिरी गीत होगा। उसके बाद हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे। खुदा
हिस्सा डालते रहे। अगर किसके पास कोई गवाही है और वो देना चाहे तो उसके लिए मौका है, तो अपनी टेस्टमनी आकर शेयर कर सकता है। Hallelujah. Praise the Lord. We had a wonderful time worshiping the Lord. और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़बरदस्त वर्शिप हो रही थी अभी। Good evening. Today we have two wonderful testimonies to give, even though my throat is bad, and I was asking brother to give it in short, but yes, I want to glorify the Lord today. और आज मेरे पास दो गवाहियाँ हैं। मैं चाह रही थी कि ब्रदर खुद आज गवाही दे देते, लेकिन शायद ये मेरे खुदावन मुझसे चाहता है कि मैं ये गवाही दूँ, तो इसलिए, और थ्रोट भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। और मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं यहाँ पर आ रही थी, लेकिन अचानक से जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरा गला चोक हो गया। Praise the Lord. This is last week on Saturday that we had gone in for a picnic to a farm in Malir. और ये सैटरडे की बात है कि हम पिकनिक पे फार्म हाउस पे मलीर में गए थे। And over there we had a wonderful time when we came back home, and my daughter Natalia was 22 years old, and on Sunday night she felt that there was somebody whispering in her ears the entire night. और सब ठीक था, हम वहाँ से वापस आए और जब हम घर पहुँचे तो संडे की रात को मेरी बेटी नतालिया को ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके कान में कुछ कह रही है। And it affected her the entire night. She said, I was not afraid, and I knew that God was with me, so I rebuked it in Jesus' name. But the only thing was that it disturbed me the whole night. और वो ये कहती कि वो परेशान नहीं थी, लेकिन चूंकि वो बार बार जब सोने की कोशिश करती थी तो वो चीज़ उसको कान में आके कुछ कहती थी, और वो पूरी रात सो नहीं सकी और डिस्टर्ब रही पूरी रात। Anyway, I told her, I said, let's go this evening to Uncle Javed's house and we'll sit in prayer, and we'll ask the Lord to. फिर मैंने अपनी बेटी से नतालिया से कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम आज शाम को ब्रदर जावेद गिल के घर जाएंगे और खुदावंद से मालूम करेंगे और पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और खुदा हमारा को इस प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा और जवाब देगा। But before I could even go to his house, the Holy Spirit had already woken him up from his sleep and told him that I was coming. और इससे पहले कि मैं वहाँ जाती, खुदावंद के रूह ने ब्रदर जावेद को ये बता दिया कि आज मैं उनके घर जाने वाली हूँ, और उनको पहले ही ये पता चल गया कि मैं उनके घर आ रही हूँ। And just after that, he received my phone call and I told him that I needed some prayers. और उसी के बाद जब उनको ये आगाही हो गई तो मैंने उनको कॉल किया और उनको बताया कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ। When we went over there, we sat in prayer. He shared the word of God with us, and there and there the Holy Spirit told him that before she could even enter the house, that the thing had actually left her. और उनको खुदावन ने ये बता दिया कि जब वो हमारे घर में आ रही थी तो वो चीज़ों ने जो उसको तंग कर रही थी उसको उन चीज़ों ने छोड़ दिया। And praise God, hallelujah. But when we rejoice. That was the power of prayer. और ये है दुआ की कुव्वत। Thank the Lord for this wonderful evangelist that you have blessed us today, oh Father, that we can come to you. And through him, Father, he sits in the gap for each one of us. We bless him mightily, Lord God, your special anointing upon him, O Master. In Jesus' name I pray. My second one is about my daughter-in-law who has been sick for almost 3 months. और ये दूसरी गवाही मेरी डॉटर इन लॉ की है जो कि तकरीबन 3 महीने से बीमार है। She just had a psychiatric problem. She dreamt that she had sickness, and she went for all the tests, everything was clear. और ये उसको थोड़ी सी साइकियाट्रिक इशू था
और वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो ये महसूस करती थी कि वो बीमार है। And I took her along as well, and when we prayed, praise the Lord, today she's happy and she's absolutely well. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया। और उस संडे की दुआ के बाद जब मैं उसको साथ लेके गई और वहाँ उसके लिए दुआ हुई, अब वो बिल्कुल ठीक है। वो उसको जो साइकियाट्रिक इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया, और खुदावन का फजल है कि वो बिल्कुल अब ठीक है, खुश है, और वो जो उसको फीलिंग सिकनेस की होती थी अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम समीना है और खुदावन का शुक्र है कि हम खुदावन में फलते बढ़ते हैं। लेकिन कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बन गए फेसबुक पे, बहुत ज़्यादा पास्टर्स और बहुत सारे हमारे इवेंजलिस्ट बन चुके हैं। जो इवेंजलिस्ट नहीं भी हैं उन्होंने भी अपने नाम के साथ इवेंजलिस्ट लगाया हुआ है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी थी कि हमें किस चर्च में जाना चाहिए। तो मेरा कज़न लाहौर से आया, वो कभी किस चर्च में लेकर जा रहा है मेरे हस्बैंड के साथ, तो वो काफ़ी गुस्सा भी करते थे कि ये कौन सा तरीका है, तुम तो जावेद भाई के चर्च जाती थी वहीं जाया करो। हालांकि वो मुस्लिम हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा जावेद भाई के साथ उठना बैठना है, और वो मुझे गुस्सा भी करते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये कह रहा है चलो हम चलते हैं इनके साथ ना। कहने लगा देखते हैं कौन सा चर्च हमारे लिए सूटेबल है। मैंने कहा हम तो इतने साल से वहाँ जा रहे हैं, चलो ठीक है तुम जैसा कहते हो। तो फिर करते 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 मैं इतना कंफ्यूज हो चुकी थी कि मैंने चर्च जाना ही छोड़ दिया। और फिर एक दिन पिछले हफ्ते मैं बैठी हुई दुआ कर रही थी, और दुआ में मैंने खुदा से पूछा कि खुदावन हमें किस चर्च में जाना चाहिए, कौन से हम किसको फॉलो करें। इतने ज़्यादा चर्च बन गए, इतने ज़्यादा कलीसिया बन रही हैं, तो हमें किसको फॉलो करना है। तो जवाब देने के लिए तो कोई था नहीं, ना फादर ना पास्टर, कोई भी नहीं था। तो खुदा ने मेरे बेटे को इस्तेमाल किया और उसे ख्वाब आया, और वो ख्वाब आपके साथ वो शेयर करेगा। हसीना, आप सबको सलाम। मुझे इस तरह कुछ ख्वाब आया था कि मैं अपने पड़ोसी के घर पे था, तो मुझे घर पे कुछ काम आया तो मैं गया। वहाँ पे ऐसी जैसे पुलिस होते हैं वैसी चीज़ें थी और उन्हें आग लगी थी। तो मैंने ज़ोर की चीख मारी, तो मेरी मम्मा ऊपर आई, तो हमने टीवी खोला और इसाक टीवी देखने लग गए। तो उतनी देर में मेरी विंडो से एक रोशनी आई, तो मैं विंडो पे गया, मुझे एक नौरानी सा चेहरा नज़र आया और उनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं बाप अब्राहम हूँ। फिर उन्होंने हमसे कहा कि चर्च जाओ, तो चर्च लेके मुझे जाओ, तो हम लोग चर्च लेके गए उन्हें। तो हम लोग ICPF चर्च लाए थे। तो वो सैम भाई चर्च को सजा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ चर्च में प्रोग्राम था क्रिसमस का। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो हम लोग गीत के एक्शन कर रहे थे, तो मैं थोड़ा गिरने लगा। तो उन्होंने कहा कि हज़रत बाप अब्राहम ने कि तुम्हें लगी तो नहीं। मैंने कहा कि खुदा जिसके साथ है उसे क्या होगा। फिर मैं घर आया तो हमारे घर पे कुछ भी नहीं था। तो आपका मकसद यही है कि जो कन्फ्यूजन थी, क्योंकि 7 साल पहले मुझे जब पाक रूम मिला था तो मैं इसी चर्च में आई थी, और फिर उसके बाद जब मुझे इसने कहा तो इसके पापा ने कहा कि तुम लोग आज ही चर्च जाओ। लेकिन फिर कुछ रुकावट आई और इस हफ्ते हमें खुदा ने भेजा, और खुदा का शुक्र है कि इसको हिम्मत दी खुदा ने कि गवाही दे सके। हालेलुया। घराने को बरकत दे। हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि लास्ट मंडे को भाई एल्बर्ट हमारे यहाँ आए और वो घर पर आए थे कि हमारे साथ बैठकर थोड़ी सी छोटी सी दुआ करें, शुक्रगुजारी की। और वो आए और हमने दुआ की खुदावंद के नाम में, उनकी शुक्रगुजारी की। उसके बाद हमारी एक नेबर है, उनका नाम सिसीलिया है, और मैंने भाई से डिस्कस किया कि भाई हम उनके घर चलते हैं और छोटी सी दुआ उनके यहाँ चल के करते हैं। तो भाई ने कहा चलें। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और हम जब उनके यहाँ गए तो वो काफ़ी, उनके राइट लेग में बहुत पेन हो रहा था और वो चल भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद ये हुआ कि हमने छोटी सी दुआ की
और उनके हाथ पर लेग पर हाथ रखकर दुआ की और यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा कि ऐ खुदावन ये मेरा हाथ ना हो बल्कि इस हाथ पर तू अपना हाथ रख दे ताकि ये अभी और इसी वक्त हील हो जाए। और ऐसा ही हुआ और मैंने और भाई ने मिलकर दुआ की। जैसा कि भाई जावेद गिल कहते हैं कि आप जहाँ भी जाएं लोगों को खुदावन के नाम के बारे में बताएं, उनको बताएं कि यीशु मसीह के अलावा और कहीं शिफा नहीं है और कहीं आज़ादी और बहाली नहीं है। जैसा हमने भाई से सीखा है, आज हम जो भी कुछ सीखते हैं भाई से, वो हमें चाहिए कि हम दूसरों तक उस गवाही को, उस कलाम को लेकर जाने वाले बने, ताकि कलाम सिर्फ हमारे तक महदूद ना रहे बल्कि तमाम लोग इस खुशखबरी को जान सकें, इस आज़ादी को महसूस कर सकें। और हालेलुया, ऐसा ही हुआ कि नेक्स्ट डे वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई। खुदा का शुक्र हो, तमाम इज़्ज़त और जलाल यीशु मसीह के नाम को हो, आमीन। मसीह यीशु में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। पिछले फ्राइडे को हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सबके लिए गैर ज़बान के लिए और उनको जिसके लिए दुआ हो रही थी और मैं क्वायर में बैठ के जो दुआ कर रही थी। ख़ास तौर पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि खुदा उनको ये क़ुव्वत का लिबास जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो मुहैया करे और ये भूख प्यास उनके अंदर भी लगे। उसी तरह मैं सबके लिए भी कर रही थी और उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ कर रही थी। तो जब मैं दुआ कर रही थी तो मैं आसमान की तरफ मेरे हाथ थे और बार बार मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा था। थकावट की वजह से नहीं हो रहा था, बट मुझे फील हो रहा था कि मेरे जो मुझे कोई इंस्ट्रक्शन जैसे कर रहा होता है। तो जब मैंने फिर आँख खोल कर देखा तो ये दुआ के आखिर में तो मेरे जो हाथ का रुख था वो कलीसिया की तरफ भी नहीं था, ऊपर से वो कभी इधर आ रहा था कभी उधर आ रहा था। बाकायदा मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंदर से जो है जो कुव्वत होता है वो वाकई में ट्रांसफ़र होता है। तो जब मैंने थोड़ी देर के बाद होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि एडी भाई और भाई जो हैं जो सैक्सोफोन बजाते हैं भाई फ्रांसिस और जिम्मी, और खुदा ने मुझे ये तीन, खुदा मुझसे हमेशा जब भी कलाम करते हैं कोई भी करते हैं वो हिंसों का ख़ास तौर पर मुझे जो है ना वो ऐसे हिंसे मुहैया करते हैं जो उनकी काबिलियत को जाहिर कर रहे होते हैं, या वो एक कलाम में से 3, 7, 9 तो जब मैं दुआ करी थी तो एक नहीं, खुदा ने कहा एक नहीं 3 लोगों के लिए दुआ कर, और मेरा हाथ इन तीनों के ऊपर ही था। मैं उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई जब मैंने अंकल ने यहाँ पर 12 लोगों ने उस दिन जो है 11 या 12 ने दिया, तो उसको भी जब मैंने काउंट किया तो वो 2 और 1 3 का हिस्सा होता है। फिर मैंने ये शेयर किया, आधे से ज़्यादा लोग चले गए हुए थे, टाइम ज़्यादा हो गया हुआ था। तो भाई फ्रांसिस को जो है वो मैंने कहा कि भाई जैसे कि अंकल ने कहा कि खुदावन आप जैसे भी खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं तो वो वैसे फोकस नहीं कर सकते जैसे आप जो लेने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनको शर्म है तो वो आगे नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैंने इनकी तरफ ध्यान गया, मैंने कहा शायद जो है ये खिदमत में है, अगर ये लोग यहाँ खड़े हुए होते, यहाँ आराम से बैठे हुए थे तो शायद ये भी लेकर जाते। तो खुदावन ने ये बोझ इसलिए दिया और अंकल ने उसको सेकेंड किया कि आप घर पे भी ले सकते हैं, आपको अगर दुआ करें तो आपको खुदावन घर पे भी ये बपतिस्मा दे सकते हैं। तो भाई जो है वो हमें नॉर्मल, हम लोग 2-3 महीने से घूम रहे हैं, भाई हमें एक शॉप पर अचानक से मिल गए और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी कि मैं अगले 3 ही दुआ में बैठा हूँ, और मैंने इनको यहाँ पर बताया कि खुदावन जो है वो आपको अगर आप दुआ करें तो खुदावन आपको ये तोहफ़ा आज कल में ही देना चाहता है। और उन्होंने मुझे ये बताया तो मेरा तो ईमान भी बढ़ा और मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही। फिर मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, मैंने कहा देखें वो फर्स्ट आ गए हैं, अभी कल उनकी वाइफ ने लिया है और सेकंड डे जो है उन्होंने ले लिया है। एडी भाई तो चले गए हैं तो इसलिए उनसे मुझे गिला नहीं है। आज मैं एडी भाई को जो हूँ वो कहूँगी और अभी भी कह रही हूँ माइक के थ्रू कि अब आकर घर जाके अगर आपको टाइम मिले खुदावन से बात करें तो वो ये ख़ास कीमती तोहफ़ा जो है उनको भी देना चाहता है। और ख़ास मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी कि वो खास तौर पे वो भी दुआ में बैठे, सेकंड वो आ जाएं, एडी भाई ना आने पाए। खुदा के नाम को इज्जत जलाल मिले। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं सारी अच्छी टेस्टमनीज़ के लिए और आप सब के लिए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले फ्राइडे हमारी इबादत ख़ास किस बात के लिए थी, वो आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से बोले, ईद पेंतिकोस्त। और कितने लोगों को पाक रूह मिला? 12 लोगों को पाक रूह मिला। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। यानी लोग ये कहते हैं कि प्रोग्राम क्रूसेड कराया
तो बड़ा कामयाब किया। कामयाबी क्या है कि 2000 लोग आए थे, जगह बहुत ज़्यादा लोग आए। लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाने से प्रोग्राम कामयाब हुआ, अभी रूहें कितनी बची हैं। तो एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेशक ये छोटा सा ग्रुप है, करीबन 100 के करीब लोग आते हैं प्लस माइनस। तो इस ग्रुप के अंदर खुदा बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और खुदावंद आने वाले दिनों में और ज़्यादा काम करेगा। फ्राइडे के बाद वेडनेसडे को मुझे संडे को मुझे एक इबादत लेनी थी पास्टर यूसियस डगलस के चर्च में, और वहाँ पर भी तकरीबन 11 या 12 लोगों को पाक रूह मिला गैर ज़बानों के साथ, और बेशुमार गवाहियाँ मिली। और उसके बाद उसी दिन संडे की शाम को मूसा लाइन में मुझे जाना था। मैंने अपने एडमिन ग्रुप को बताया, इनसे जिक्र किया कि मैं शाम को जा रहा हूँ, अगर कोई फारग हो तो मेरे साथ जाना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं। और उस मीटिंग में भी खुदावंद खुदा ने 8 लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा गैर ज़बानों में दिया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और फिर बुध की शाम को पास्टर रोनी जो हमारे साथ पिछले फ्राइडे को थे, उसके बहुत बड़ा प्रोग्राम था उनका भी ईद पेंतिकोस्त के हवाले से, और खुदा का बड़ा गहरा मसा था। वहाँ 16 लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा मिला गैर ज़बानों के साथ। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 और 16 कितने हो गए? 36 लोग। तो पिछले वीक 45, पिछले फ्राइडे लोगों को जो है 45 लोगों को पाक रूह के बपतिस्मे गैर ज़बानों के साथ हुए, और बहुत से लोगों ने बरकत पाई। और उसी लम्हे खुदा ने वर्ड ऑफ नॉलेज से बहुत सारे लोगों के साथ कलाम किया। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। अभी बेटी फरसीना अपनी गवाही दे रही थी। मंगल को ये फैमिली अपनी सास के साथ ये दोनों इबादत में आती हैं, इनकी छोटी बेटी भी आती है मंगल को। हमारी दवाइयाँ इबादत होती है, और खुदा ने कहा कि इसके हाथों को ब्लेस कर। मैंने तेल लेके, उसने पूरी गवाही नहीं दी, आधी गवाही दी, तो तेल लेके मैंने फरसीना के हाथों को ब्लेस किया। मैंने कहा खुदा ने आपको शफा की नेमत दी है, आप इसको इस्तेमाल करें। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। और इन सारी गवाहियों के लिए खुदा का शुक्र दें। भाई एल्बर्ट के लिए जो इस ग्रुप का हिस्सा है, जो जाता और खुदा उसे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे इवेंजलिस्ट जावेद गिल पैदा हों। हालेलुया, और बहुत